हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट विजार्ड। तो यहाँ पर हम चलिए फटाफट इनके आंसर्स देखते जाते हैं नीट 2020 का बायोलॉजी पेपर। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 दिया हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट रोंग है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। हायर एच प्लस कंसंट्रेशन इन एनवोलियाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू करेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट ब्राउट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो देखिए यहाँ पर डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, ये थोड़े यहाँ पर क्या है, गलत है। सही क्या होगा यहाँ पर बी, सी और जो डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए बी सी डी ऑप्शन हमें कहाँ पर दिख रहा है, तो इसीलिए ये जो सेकंड ऑप्शन है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए फटाफट यहाँ पर जो थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेबिटरी सब्सटेंसेस गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी। देखिए यहाँ पर जो एब्सिसिक एसिड है, फिनोलिक एसिड है और पैरा एस्कॉर्बिक एसिड है, ये क्या है, ये सब इनहेबिटरी सब्सटेंसेस होते हैं। और लेकिन कौन नहीं होता है इसमें, जिब्रेलिक एसिड नहीं होता है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग डिसीज विथ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड सिलेक्ट द करेक्ट। देखिए यहाँ पर इन्हें मैच करना है, तो सबसे पहले टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। तो ए का थर्ड देखिए पहले ही करेक्ट वाला मिल गया। ए का थर्ड कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन 1 में। उसके बाद आगे देखते हैं, द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन अदर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर देखिए ए वाला, पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर, ये भी सही है। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट्स, गलत। सीड इनसाइड द फ्रूट, ये भी गलत हो जाएगा। एम्ब्रियो शेक इनसाइड द ओवल, मतलब ए इन डी वाला यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो ए और डी हमें यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर्स। देखिए इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्रोटोजोन्स में हमने पढ़ा था कि जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, कौन, प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया को स्प्रेड करते हैं, मलेरिया जिनकी वजह से होता है। उसके बाद आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखिए सैपवुड इज इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर, ये इसमें क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, यही लगा गया ना भैया। उसके बाद फ्लिपर्स एंड पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जांपल्स ऑफ, वेरी इजी, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है ना। तो इसका जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन I that controls ABO blood. A person will have only 2 of the 3 alleles when IA and IB are present together. They express same type of sugar, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद चलते हम 14 के बाद आते हम अगले 15 क्वेश्चन के ऊपर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेट। तो इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू टेल इन प्रेजेंट थ्रू आउट इन देयर लाइफ, ये भी सेम। ये यूरो वर्ड का, यूरो का मीनिंग टेल होता है और इनमें टेल होती है। और उसके बाद में इनवर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल कॉर्डेट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, मतलब AND होगा इसका, है ना। इसका देखिए सॉरी A और C होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो इसका होगा A एंड C। तो A एंड C जो है हमें कहाँ पर दिख रहा है, A एंड B एंड C होगा, सॉरी इसका B एंड C होगा। तो B एंड C हमें कहाँ पर दिख रहा है, ये थर्ड वाला। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव डायबिटीज़ मेलाइटिस। देखिए यूरिन में किसकी प्रेजेंस होती है, जिसकी डायबिटीज़ मेलाइटिस का इंडिकेशन करता है कि इसे डायबिटीज़ मेलाइटिस है, अगर यूरिन में किनके प्रेजेंस होगी, कीटोनोरिया एंड ग्लाइकोसूरिया की। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, वेरी इजी, NCERT से आया हुआ है। तो ट्रांसलेशन की जो फर्स्ट फेज होती है वो क्या होती है, एमिनोसाइलेशन ऑफ tRNA, एमिनोसाइलेशन ऑफ tRNA। उसके बाद रे फ्लोरेट्स आर बहुत इजी, इन्फीरियर ओवेरी होती है इनमें। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से आया है, जहाँ पर हम हाइपोगाइनस पेरीगाइनस पढ़ते हैं।
उसके बाद द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज़ मैक्सिमम ड्यूरिंग ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ से आया हुआ ये। तो इसमें देखिए फेजेस होती है, लेग फेज होती है, लॉग फेज होती है, जिसके अंदर ये पूछ रहा है कि प्रोसेस जो है ग्रोथ की मैक्सिमम कहाँ पर होती है। तो बहुत ईजी है, ये कहाँ पर होती है, लॉग फेज में होती है। ये पूरा क्वेश्चन ये बार क्या एनसीईआरटी से आए हुए क्या। द रूट्स दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, ये भी एनसीईआरटी से सीधा सीधा आया। फाइब्रस रूट एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है उसमें, है ना। उसके बाद इन वाटर हिंसित एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। देखिए यहाँ पर बच्चे क्या कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि जो वाटर हिंसित एंड वाटर लिली वाटर में रहते हैं तो इनमें जो है पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो जाता होगा, इसलिए ये कन्फ्यूजन दूर यहाँ पर कर लीजिए। ये किसके थ्रू होता है, यहाँ पर इंसेक्ट्स एंड विंड के थ्रू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। कल वाले वीडियो में ही कहा था कि सीवेज ट्रीटमेंट को अच्छे से पढ़ करके जाना, क्वेश्चन आता ही आता है। देखो आ गया वहाँ से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज हो जाएगा। बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एग्जाम्पल्स एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड, एनसीईआरटी से आया ये भी भैया प्लेथिलमेंथिस हो जाएगा, वेरी इजी। आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एज इन द फॉलोइंग। देखिए इसके अंदर बेसिक एमिनो एसिड्स कौन सा है, बहुत इजी है ये तो, बहुत इजी है। इसमें हो जाए, इसका हो जाएगा लाइसिन। क्या हो जाएगा इसमें, लाइसिन। ये क्या है, लाइसिन एक प्रकार का बेसिक एमिनो एसिड्स होता है। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट होस्ट फीमेल हु कॉन्ट कंसीव। कहाँ पे आएगा इसका, जिफ्ट होगा और IUT होगा, जिफ्ट एंड IUT। उसके बाद चलिए मेज द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। देखो सबसे ऊपर वाला क्या है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, जो किससे बनता है, ब्यूट्रिक एसिड बनाता है। तो मतलब ए वाले का सेकंड, ए वाले का सेकंड, देखो फर्स्ट वाला आ रहा है, क्लियर, बहुत इजी है ये। मेज द कॉलम भी, ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया है। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, इसके द्वारा डिसअप्रूव किया दिया था, कार्ल एर्नेस्ट एंड वन बेयर के थ्रू ये डिसअप्रूव किया गया था। फोर्थ होगा इसका। उसके बाद द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA इन द वेक्टर इज टर्म्ड, ऑप्शन फर्स्ट होगा, क्लियर, ये भी एनसीईआरटी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वाइट्स, दी हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोट इनके अंदर होता है। तो 34 का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग, हाँ ये भी एनसीईआरटी से, ये भी एनसीईआरटी से। उसके बाद देखिए 35 हो गया। उसके बाद देखते हैं 36 थे। द नंबर ऑफ सेपरेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल 1, ये भी एनसीईआरटी से, देख लो। Which of the following hormone levels will cause release of ovum ovulation from the Graafian follicle, किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है भैया, ईस्ट्रोजन का, पड़ा हुआ है, क्लियर कट लिख के दिया है ये तो एनसीईआरटी के अंदर, हायर कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। सिलेक्ट द करेक्ट मैच। देखिए फिनाइल कीटोनूरिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ये गलत हो जाएगा। थैलेसीमिया, एक्स लिंक्ड हेमोफीलिया, वाई लिंक्ड सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट क्रोमोसोम्स, ये इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विच ब्लड बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई फाउंड इन डक्ट ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड, क्लियर कट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वाले चैप्टर में। स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया विद UV रेडिएशन। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूनिसेल्युलर, गैलिडियम ग्लिसरीन एनाबेनामॉल वॉक्स मल्टी है, क्लोरिलाइन स्पाइरुलिना, दोनों यहाँ पर यूनिसेल्युलर है, ये भी एनसीईआरटी, क्या बात है। उसके बाद में आ जाइए 42 द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट शोज फॉलोविंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। भैया देखिए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीट, मोनोकॉट स्टेम में होता है। लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेंट काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, ये भी मोनोकॉट स्टेम में होता है। वस्कुलर बंडल कॉन्जाइटेंट क्लोज्ड फ्लोएम पेरेंट काइम एब्सेंट, लगा डालो मोनोकोटिलिडनस स्टेम, क्या लगा के आए आप, यही लगा के आए हो ना, ये भी एनसीईआरटी से ना। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स विच वर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग, 7 भैया कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे तो पेयर बना करके कितना बना था, 14 बना था। फ्लोरिडन स्टार्च
स्ट्रक्चर सिमिलर टू, ओहो प्लांट किंगडम से, ये भी एल्गी से आया है, ये भी सीधा सट एनसीईआरटी से। माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड जीवन फेज। जीवन फेज में क्या होता है एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है यार, ये भी सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करती है। तो इसका क्या हो जाएगा 45 का सेकेंड हो जाएगा। बाय विच मेथड वाज अ न्यू ब्रीड इज एडेल ऑफ शिप फॉर्म बाय यूजिंग बीकानेरी एव्स एंड मैरिनो राम्स, किससे बनाया था, क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया था इसने, किससे बनाया था, क्रॉस ब्रीडिंग से, ये भी एनसीईआरटी। उसके बाद में देखिए कहाँ है, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी से रॉन्ग रिस्पॉन्स क्या है, गिलियर दिख रहा है यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी को, ये क्विक बता रहा है और फुल रिस्पॉन्स देने वाली बता रहा है, लेकिन यहाँ पर यही स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर यही स्टेटमेंट गलत है। द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय इको आर फर्स्ट, इसका हो जाएगा फोर्थ वाला, है ना। उसके बाद में फिर जब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए डिस्टेंस पूछा है, इसको आपने सॉल्व कर लेना। इसका जो आंसर बनता है वो बनता है 2.2 मीटर्स, ये भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे बी लिव फॉर फ्यू डेज, बिकॉज कॉकरोच का हेड निकालने के बाद भी वो लिविंग होता रहता है, तो वो किस लिए होता है पता है आपको, क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सी होता है बाहर, लेकिन पूरा का पूरा कहाँ पर होता है, उसकी वेंट्रल बॉडी के अंदर होता है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, मेज द ट्रॉपिक लेवल्स विद देयर करेक्ट स्पीसीज एग्जाम्पल्स इन, देखिए यहाँ पर 4 ट्रॉपिक लेवल जो है किसका बनता है, वल्चर का, मतलब ए का क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, तो ए का सेकेंड जो हम ए की उसमें आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, फोर्थ वाले में आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए द एंजाइम इंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ, डायरेक्ट एनसीईआरटी की टेबल से आया, ये भी डाइजेशन वाले चैप्टर से पता है ना। ट्रिप्सिनोजन को जो है ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, एंटेरोकाइनेज होता है। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग इसमें से जो है करेक्ट कौन सा है, सेरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर, नहीं गलत, आउटर होती है भैया, वर्मी फॉर अपेंडिक्स राइजेज च्यूडन, ये भी गलत, इलियम ओपन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका सही आंसर क्या होगा, इलियम इज हाई क्वाइल्ड पार्ट। उसके बाद देखिए नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर कैन क्रॉप, शुगर कैन क्रॉप का नाम सुनते ही यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए हमारे दिमाग में, इसका क्या होगा, जिब्रेलिन, ये भी एनसीईआरटी से था। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसका है स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइन बाय यूजिंग डीएनए लाइगेसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 इनहिबिटर ऑफ कैटेलिटिक एक्टिविटी, ये कौन करता है, मेलानोइट करता है, मतलब ए का सेकंड, देखिए ए का सेकंड 2 में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, और उसके बाद में फिर पॉजेस पेप्टाइड बॉन्ड किसके अंदर होता है, कॉलेजन में, मतलब बी का क्या आ रहा है, फोर्थ वाला, तो ए का सेकंड और बी का फोर्थ कहाँ पर आ रहा है, देखो ये आ रहा है भैया, इसका ऑप्शन होगा 4। उसके बाद गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री केनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, किसकी होती है ये, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। उसके बाद देखो मेज द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, देखिए ये भैया बहुत अच्छी बात है, तक क्लासेस से क्वेश्चन आते ही आता है, फाइलम से तो आता है, क्लासेस से भी आता है, क्लास से जो आता है वो इजी रहता है ना एनिमल किंगडम में, तो देखिए 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किस में होते हैं, साइक्लोस्टोम में होते हैं ना, तो मतलब ए का सेकंड कहाँ पर आ रहा है, फोर्थ वाले में आ रहा है, बहुत इजी, ये भी एनसीईआरटी से, क्या बात। उसके बाद डिसॉल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन, रट के जाते हैं बच्चे, और नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है, एडेनिन पेयर, देखिए सीधी सी बात है भैया, एडेनिन और थाइमिन के बीच में
2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 होते हैं। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन देख लो गलत है, सिर्फ फोर्थ वाला यहाँ पर सही है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट्स हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी, बहुत फेमस है ये तो, अमेजोन फॉरेस्ट। मेज द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड से डायबिटीज मेलाइटस होता है, मतलब ए का सेकेंड वाला है ना, तो कहाँ पर आ रहा है ये ए का सेकेंड वाला, थर्ड में आ रहा है, तो इसका क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजनस इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनेसी प्लांट इज आर। देखो अमोनिया तो होता ही होता है, लेकिन अमोनिया के साथ में ऑक्सीजन गलत है, फिर उसके बाद क्या किया होगा यहाँ पर, अमोनिया एंड हाइड्रोजन होगा। उसके बाद फिर अगला हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर एक बात याद रख लीजिए कि जो मिला लीजिए ग्लिनॉइड कैविटी जो है सिर्फ कहाँ पर होती है, हेड ऑफ ह्यूमरस में होती है ग्लिनॉइड कैविटी, तो मतलब डी का सेकेंड वाला कहाँ पर आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन and स्टाइसिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर। देखिए किसके लिए मेटाबोलाइट्स ये प्रोड्यूस होते हैं, उनके डिफेंस के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 70 का डिफेंस एक्शन। एंड द मेज द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बीटी कॉटन का हो जाएगा बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, मतलब ए का फोर्थ वाला कहाँ पर आ रहा है, फोर्थ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम हीज एक्सपेरिमेंट मीलर प्रोड्यूस्ड एमिनो एसिड्स बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। इसका CH4H2NH3 इसने मिलाया था वाटर वेपर पे और कितना प्रेशर लिया था, 800 डिग्री सेल्सियस लिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मेज द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, इससे बनता है क्राई प्रोटीन, तो मतलब ए का फोर्थ वाला कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट वाले में आ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। NCERT रट डालना यार। बीटी कॉटन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस इंसेक्ट्स पेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द, इसमें से कौन सा सही है। देखिए पॉलीमरेज ब्रेक द DNA इनटू फ्रेगमेंट्स, गलत। हेलिकेज करता है सेपरेट 2 DNA स्ट्रैंड, ये भी गलत है। कौन सा सही, इसमें लाइगेज जो 2 DNA मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है, ये भी NCERT से। द बॉडी ऑफ द ऑयल इज फ्यूज्ड विद इन द फेनिकल अर्थ, इसका आंसर हो जाएगा हाइलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77, तो देखिए इसमें पूछा है स्ट्रोबिलाई और कोन्स आर फाउंड इन, किस में पाए जाते हैं, इक्विसेटम में पाए जाएंगे। मेज द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, मेज द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए यूसिनोफिल्स क्या करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है और साथ में कुछ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, तो ए का यहाँ पर क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है, और ये कहाँ पर दिख रहा है हमें, फोर्थ वाले ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4। उसके बाद देखिए आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में होता है, इन्युलिन में, और जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कहाँ पर होता है, इंसुलिन में, तो इसका करेक्ट हो जाएगा 79 का थर्ड वाला। इन रिलेशन टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो हमेशा ही ज़्यादा होती है किससे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। उसके बाद देखिए 80 के बाद हम चलते हैं 81 देखें। देखिए प्लासेंटा का क्या होता है, ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन, मतलब HCG आएगा, मतलब ई वाले का सेकंड कहाँ पर आ रहा है, थर्ड वाले में आ रहा है, तो मतलब एक सही मिल गया यहाँ पर, तो सभी करेक्ट मिल जाएंगे।
उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, में किसका एट्रीब्यूट नहीं करता है, नेटलिटी होता है, मॉर्टलिटी भी होता है, सेक्स रेशियो भी, लेकिन सबसे अलग क्या है यहाँ पर, स्पीसीज इंटरेक्शन, 82 का स्पीसीज इंटरेक्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहाँ पर होता है, बैसिलर मेम्ब्रेन पे, तो मतलब ए का क्या आ रहा है, यहाँ पर फोर्थ वाला आ रहा है, तो मतलब ए का फोर्थ कहाँ पर मिल रहा है हमको, सेकेंड वाले के ऊपर मिल रहा है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, देखिए कौन सा एनिमल्स में सबसे ज़्यादा, तो कॉलेजन सबसे ज़्यादा होता है ना, ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ है। 84 के बाद चलिए 85 पे, तो देखिए जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस होता है, पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लाइटिन और डाइकाइनेसिस, तो 85, तो जाइगोटीन में क्या आ रहा है, सिनेप्सिस आ रहा है, तो ए वाले का फोर्थ वाला हमें कहाँ पर मिल रहा है, फर्स्ट वाले में, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में सीधी सी बात है 7 मिलियन, ये भी एनसीईआरटी में है ना। द ओवेरी इज हाफ इन्फीरियर इन, किस में हाफ इन्फीरियर होती है, तो ये होती है ब्रह्म में। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ग्लूकेगॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन, इसका सही क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, 88 का फोर्थ वाला। उसके बाद देखिए 84 के बाद 80 90 हमारा सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल इन इंटर G0 फेज़ के बाद पता है कौन सी स्टेज स्टार्ट होती है भैया, G0 फेज़ में चले जाते हैं, मतलब उसे क्विसेंट स्टेज कहते हैं, जो डिवीज़न नहीं करती है, G1 फेज़ है ना। तो यहाँ पर हमने जो है सारे के सारे क्वेश्चंस देखे, किसके, बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखे, और उसके बाद में हम अब अगली वीडियो में केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर्स पे सॉल्यूशन करेंगे और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।